बच्चों, आज आप लोगों के सामने मैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स का थोड़ा सा मैथ बोलेंगे, इसीलिए कि मुझे कमेंट आया कि और एक बार बोल दीजिए। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, मगर एक चीज़ आप लोगों को भी याद करना होगा, समझना होगा। आप इस ढंग से अपना तैयारी कीजिएगा ताकि आपका समय जो है कम समय में ज़्यादा कुछ सीखने के आप ज़्यादा सीख सकते हैं। आइडिया दे रहे हैं। देखिए, क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब का मतलब ये होता है कोई भी सामान, कोई भी चीज़ जिसका लंबा चौड़ा ऊंचाई यानी लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल रहेगा एंड ऑल आर इन 90 डिग्री, एक का साथ दूसरा का 90 डिग्री रहेगा। जैसा सोचिए एक तो चीज़ है, सपोज इट इज ए क्यूब, तो इसका लेंथ एल बी एंड एच, एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच, ऐसा इट इज ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो एंगल्स आर 90 डिग्री, तब हो गया आपका क्यूब। आप जब वॉल्यूम कैलकुलेशन करिएगा, वॉल्यूम जब कैलकुलेशंस कीजिएगा तो वॉल्यूम कैलकुलेशन क्या होगा? एल इंटू बी इंटू एच, हम जानते हैं एल इंटू एल इक्वल टू एल क्यूब हो जाएगा। ये आप जान लिए, मगर आप साथ साथ इसको टोटल सरफेस एरिया भी कीजिएगा। टोटल सरफेस एरिया करने का समय में आप देखिएगा क्यूब का जब भी होगा उसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब लाइक दिस। मगर जब एरिया की बात होगी उस समय 2 डायमेंशन, दैट इज स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर और स्क्वायर किलोमीटर लाइक दिस। तो आपने इसका साथ इसका एरिया साथ टोटल सरफेस एरिया सोचिए, यहाँ से जो आएगा बैक साइड का जो है ए वाला, इसको भी निकाल लीजिए। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? देखिए, टोटल सरफेस एरिया एक साथ निकाल लीजिएगा, देखिएगा आपका काम बहुत आसानी से होगा। 10-20 तो मैथ करने की ज़रूरत नहीं है, एक या मैक्सिमम 2 मैथ कीजिए, मगर उसको डिटेल्स में पूरा कीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? क्यूब का जब बात होगी एल इंटू एल, सब एल समान है, तो यहाँ कितना सरफेस है? 6 सरफेस होता है। देखिए 1 2 3 4 5 एंड टॉप। आप अपना घर में बैठे हैं, घर में जिस जगह बैठेगा आपका सामने दीवार, पीछे दीवार, दाहिना तरफ दीवार, बाएं तरफ दीवार, छत और ज़मीन, ये सब लेके 6 सरफेस होता है। ये चीज़ को दिमाग में रखिएगा। ऑल सरफेस आर इक्वल इन क्यूब। सो क्या हो गया? 6 स्क्वायर, ए इज द साइड। तो आप समझ लिया यहाँ पर क्या लिखे हमने? एल, तो 6L स्क्वायर। तो आप देखिए एक ही मैथ में आप 2 कर लिए। इसके बाद भी टोटल सरफेस क्या होता है? कर्व सरफेस। कर्व सरफेस क्या चीज़ है? वॉल सरफेस। वॉल मतलब क्या चीज़ है? वॉल मतलब दीवार जो आपका सामने छत और जमीन यानी फ्लोर, ये वॉल नहीं है। ये चीज़ को याद रखिएगा। तो आपको क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया या रैप सरफेस एरिया कुछ भी बोलता है, उसको कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होगा? वॉल सरफेस एरिया। वॉल सरफेस एरिया इक्वल टू 4A स्क्वायर। देखिए अपने आप निकाल सकते हैं। और एक तो चीज़ आपको हम बोल दे रहे हैं, वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम। ये जो बात है एक किस लिए है? आप सोचिए 50 आदमी कोई काम 80 दिन में करता है। यदि आपको बोल दे 50 आदमी कोई काम 80 दिन में करता है, तो वही काम आपका 40 आदमी कितना दिन में करेगा? तो यही चीज़ आप देख रहे हैं, 80-50 आदमी से 40 हो गया। आप वो सब देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली वॉल्यूम ऑफ वर्क इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वर्क। 50 आदमी 80 दिन में कर रहा, 50 इंटू 80 टोटल वर्क। तो 40 आदमी कितना? 40 इंटू एक्स। सिंपली आप अभी क्लास 9 में हैं, 9 का मैथ और 6 का मैथ क्वेश्चन कैसे भी होगा, मगर स्टाइल आपको आगे करना ही होगा। आप लोग करते नहीं हैं, आप सोचते हैं ये वाला मेरा सिलेबस में नहीं है, मेरा बुक में नहीं है। नहीं, गलत बात है, सब सिलेबस में है। एरिया का मैथ क्लास 6 में भी जो है 7, 8, 9 सब चल रहा। आप ढंग से कीजिए, आराम से कीजिए, डरिए मत। देखिएगा 50-60 तो मैथ करने से कोई फायदा नहीं होगा। 2 ठो मैथ कीजिए, क्वेश्चन टू आंसर जाइए, आंसर टू क्वेश्चन आइए, आपका मैथ क्लियर होगा। देखिए इसको आप सिखाएं,
ए वाला हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया 50 इंटू 80/40। तो आप देखिए आराम से कितना मैथ आप आराम से हो गया 100 डेज। तो यही चीज़ है। आज आपको हम एक तो बात बोल रहे हैं कि देखिए इस मैथ को हम कैसे बोल रहे हैं। आपको बोल दिया सपोज दिस इज क्यूब, तो एक क्यूब का लेंथ दे दिया, लेंथ इक्वल टू थोड़ा देर के लिए मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रूम। मैक्सिमम लेंथ क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ होगा। अब कैसा होगा देखिए मैक्सिमम लेंथ, हम मैक्सिमम लेंथ से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं h² इक्वल टू p² प्लस b²। वो फ्लोर का होगा, वो कॉर्नर से लेके ओ कॉर्नर, बाद में जब हाइट में उठ गया तो वो हाइट का कोना से लेके ओ वाला कोना, दैट इज l² प्लस b² अंडर रूट जरूर होगा, इसका साथ h² भी आ जाएगा। तो हम एक साथ लिख सकते हैं l² प्लस b² प्लस h² अंडर रूट। तो आप देखिए यहाँ हो गया मैक्सिमम लेंथ, ml मतलब मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ कैसा होगा, एक बार में मैथ कीजिए बच्चों, आप आराम से देखिएगा, वही समय में आप बहुत कुछ सीख लीजिएगा। तो आप क्या कीजिएगा 10² प्लस 10² प्लस 10²। क्यों किए हैं, आपने पाइथागोरस थ्योरम में जानते हैं। आपको हम फिर से बोल रहे हैं, एरिया ये डायगोनल ऑफ फ्लोर, डायगोनल ऑफ फ्लोर कितना हो गया h² इक्वल टू p² प्लस b² 10² प्लस 10²। क्लियर। तो कितना हो गया आप अपने आप देख सकते हैं, ये 100√200 मतलब 100√2। ये देखिए 200 हो गया, 100 पर 200 मतलब 10√2, 10√2 हो गया। अब 10 से हाइट भी उतना ही है, तो 10√2 का स्क्वायर, 10√2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, देखिए कितना हो रहा, इट इज 200 आप जानते हैं, एंड इट इज 100 300। तो देखिए ये भी 300 हो गया, तो अल्टीमेटली क्या हो गया 10√3। तो ए वाला आपको हम तोड़ के दिखा दिया, 10√3 क्या होगा मीटर। तो ऐसा एक ठो निकाल लीजिए, आपका भले क्वेश्चन में रहे चाहे नहीं रहे, आप प्रैक्टिस में जरूर कीजिए। क्वेश्चन में जब एग्जाम में आएगा तब आप उतना ही लिखिए जितना क्वेश्चन पूछा है, मगर सीखने का समय पूरा सीखिए। इसके बाद देखिए अपने यहाँ वॉल्यूम तो आप जानते हैं क्या होगा 10 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया, या मीटर क्यूब किलोमीटर क्यूब। ये वाला कर्व सरफेस हम फिर से बोल रहा हूँ, वॉल सरफेस। कभी कभी आपको ये देगा कि आपका एक तो सिलिंड्रिकल टैंक है, उसका अंदर में पानी जमा हुआ है। सोचिए सिलिंड्रिकल टैंक का हाइट आपका है 1.5 मीटर, मगर वाटर हाइट है 1 मीटर, तो 0.5 गैप हो गया। यदि आपको बोलेगा फाइंड दी वेटेड सरफेस, इसका मतलब क्या होगा, ये जो वेटेड सरफेस ऊपर का जो 0.5 छोड़ देना होगा, और नीचे का सरफेस वेट रहेगा। नीचे का सरफेस के लिए πr² लिखिएगा, और इसके लिए क्या लिखिएगा 2πrh इंटू 1 मीटर। 2h का 1 मीटर लिखिएगा, 2πr मतलब सरकमफरेंस इंटू h, तो h का जगह में क्या लिखाइएगा 1 मीटर। ये चीज़ याद रखिएगा, एक मैथ में 10 मैथ सीख सकते हैं। तो वॉल सरफेस इज इक्वल टू वॉल सरफेस, आप लिख लीजिएगा पहले वॉल सरफेस, थोड़ा लिखने में कोई तकलीफ नहीं है। देखिएगा मैथ होगा इक्वल टू 4a², 4 इंटू 10 ये वाला स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी है लिखिएगा। दैट मीन्स कितना हो गया 400 स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया भाई बच्चों। इसके बाद देखिए ये हम क्या कर सकते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। इसके बाद आपको इसके टोटल सरफेस एरिया आप लिख सकते हैं वॉल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख सकते हैं, क्योंकि फ्लोर का जितना एरिया होगा छत का भी उतना ही एरिया होगा, उसको हम लोग क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा,
क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेक्शन एरिया। तो ये चीज़ जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आप क्या किए हैं, 4l² प्लस 2l²। आप जानते हैं, मैंने यहाँ दे भी दिए हैं, कभी भी एक बार ब्रेक कर लीजिए, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 इंटू ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 100। फिर से देख लीजिए, अगर हम यहाँ l² कॉमन लें तो क्या हो गया 4 + 2, तो कितना हो गया l² इज 100 और 8 इंटू 6, दैट मीन्स 600 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर व्हाट एवर मे बी। तो आपने ए सीखे। अभी इसको उल्टा कर लीजिए। उल्टा मतलब है आपको यदि बोला जाए कि एक वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, देखिए वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 8000 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड, आपको फाइंड करना है, दिखाना है, क्या क्या दिखाना है, फाइंड CSA कर्व सरफेस एरिया, इसका TSA दिखाना है, TSA। इसका बाद आपको दिखाना है, ए हो गया मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ। तो सब कुछ दिखा सकते हैं, मगर दिखाने के पहले सबसे जो चीज़ है दैट इज द साइड ऑफ द क्यूब। जो आपका लिखिएगा, आप ये लिखिएगा गिवन। आप देखिए मैथ शुरू से गिवन, गिवन वॉल्यूम इक्वल टू आपका क्या दिया 8000 स्क्वायर वॉल्यूम, सॉरी ये वाला क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर। ये थोड़ा यूनिट ख्याल कीजिएगा, 8000 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होता है l³ आपका क्यूब दिया, क्यूब में हम बोले वॉल्यूम ऑफ क्यूब l³ इक्वल टू, आप देखिए 8000 को ब्रेक कीजिएगा 20 इंटू 20 इंटू 20, तो आप लिखिए 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए दोनों का क्यूब खत्म हो गया तो l = 20 हो गया, l = 20 सेंटीमीटर आपको मिल गया। तो ऑटोमेटिकली कर्व सरफेस एरिया 4 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20, दैट इज हाउ मच 1600 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक चीज याद रखिएगा, आपका टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू 20 इंटू 20, दैट इज हाउ मच 24,000 24 20 इंटू 20 कितना होता है 400 इंटू 6 2400 2400 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। इसके बाद देखिए ए वाला मैक्सिमम लेंथ, आप जानते हैं साइड इंटू a√3, तो आप क्या लिखिएगा, आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो कर लीजिए 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो कितना हो गया। अब अपने आप देख लीजिए, दिस इज 400 400 400, ठीक है, 400 इंटू 3 दैट मीन्स 20√3, अपने आप मैथ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप मैथ देख के घबराए नहीं। आपको हम एक ही बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको दिया उसका आंसर ले जाइए, फिर आंसर को क्वेश्चन में बैठाइए। कोई भी चीज़, जो चीज़ आपको दरकार है जानने का, उसको निकालिए, आपको अच्छा होगा। यदि ये वाला समझाना अच्छा लगे, अपना दोस्त में शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।